हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। यहाँ पे आप जेआईबी का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स क्वेश्चन सेट नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक छोटा अनाउंसमेंट करना है क्वेश्चन में को स्टार्ट करने से पहले। हमारे यहाँ दो प्रकार की कोर्सेज है, दोनों की दोनों ही आपको मिल जाएंगी, शॉर्ट टर्म भी और इन डेप्थ वीडियो। ठीक है, शॉर्ट टर्म कोर्स बहुत ही इफेक्टिव है जहाँ आपके पास समय की कमी हो। मान लेते हैं कि अगर आपके पास 10 ही मिनट का टाइम है, समय ज़्यादा नहीं निकाल पा रहे हैं आप, तो बहुत ही इफेक्टिव कोर्स 10 मिनट पढ़ के, या फिर मान लीजिए आपके पास एक ही दिन पढ़ना चाहते हैं, 16 घंटे का पूरा वीडियो लेक्चर कोर्स होता है पर पेपर। इतना अगर आप समय देते हैं, ठीक है, चाहे एक दिन पढ़ें चाहे 10 मिनट दे के पढ़ें हर दिन, आराम से आप एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे हंसते खेलते। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए है जो आदमी हर दिन 1 घंटा समय दे के पढ़ाई करना चाहता है, या फिर 7 दिन का समय दे के पढ़ना चाहता है। ठीक है, तो उस केस पे पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा और थोड़ा डिटेल ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा। इसको करने का मतलब है कि आप आराम से 75% नंबर का टारगेट लेके चल सकते हैं। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है, दोनों जगह 13,500 सेट क्वेश्चन बैंक है, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ जो वैलिडिटी है ये 6 महीने की, यहाँ जो वैलिडिटी है लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स, इसका दाम है 800 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। अकाउंटिंग का है, इसका दाम है 1,000 रुपये, इसका दाम है 1500 रुपये। लीगल है, इसका दाम है 800 रुपये, यहाँ दाम है 1200 रुपये। कॉमो पे करेंगे, इसका दाम है 2,000 रुपये, यहाँ दाम है 3,000 रुपये। अब आइए पहले सवाल के ऊपर। ठीक है, पहला सवाल क्या पूछ रहा है कि जो द हिस्टोरिकल कॉस्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इंक्लूड्स। ठीक है, तो आपसे यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है आपसे, यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि आपका जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है किस संबंध में इन्वेंट्री वैल्यूएशन में वो क्या क्या इंक्लूड करेगा। ए ऑप्शन दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ परचेज, बी ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, सी ऑप्शन है अदर कॉस्ट इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री। ए ऑप्शन, इसमें अब आपको बताइए सही ऑप्शन क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट लगा हुआ है, जहाँ हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो उसमें कॉस्ट ऑफ परचेज आएगा, बिल्कुल सही बात है। फिर आएगा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, ये भी आएगा। फिर आएगा अदर कॉस्ट इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री, ये भी आएगा। ठीक है, यानी ए एंड बी ऑप्शन नहीं होगा, ओनली बी ऑप्शन है, बी एंड सी ओनली नहीं होगा, सी ऑप्शन ए एंड सी ओनली नहीं होगा, ए टू सी ऑल। सही ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में ही मैनी स्मॉल ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द अकाउंट्स ऑफ ए फॉर्म, these are included in the miscellaneous items for recording purposes, this is done because of use of। बोलता है बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसको कि रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता है सेपरेटली, ठीक है, फर्म की अकाउंट में। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं मिसलेनियस आइटम में, हम इसको डाल देते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग पर्पज़ के लिए कहाँ डाल देंगे, मिसलेनियस आइटम में डाल देंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं। ए ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ, सॉरी, ए ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ मेटलिटी, बी ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, सी ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ अकाउंट ऑफ फुल डिस्क्लोजर, डी ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। जो इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा वह है कन्वेंशन ऑफ मेटलिटी का, यानी दूसरा का पहला। क्वेश्चन नंबर 3 है विच अमंग द फॉलोइंग अकाउंट कंसेप्ट इज ऑब्जर्व्ड एट द रिकॉर्डिंग स्टेज। अब बोलता है इसमें से कौन सा कंसेप्ट जो है आप ऑब्जर्व करते हो रिकॉर्डिंग स्टेज पे। ठीक है, इसमें से कौन सा जो अकाउंट का कंसेप्ट है, समझिएगा बात, इसमें कौन सा अकाउंट की जो कंसेप्ट है इसको ऑब्जर्व किया जाता है, कौन से स्टेज पे हम बात कर रहे हैं, जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, ना कि रिपोर्टिंग के स्टेज पे, समझिएगा ध्यान से, रिपोर्टिंग के स्टेज पे नहीं पूछ रहा है, रिकॉर्डिंग स्टेज पे कौन से अकाउंटिंग कंसेप्ट जो हम लोग फॉलो करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं ट्रांजेक्शन के संबंध में। ये ऑप्शन है मैचिंग कंसेप्ट, बी ऑप्शन है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, सी ऑप्शन है मेटलिटी कंसेप्ट, डी ऑप्शन है मैचिंग कंसेप्ट। आप बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा आपका रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टमर्स ऑफ द फर्म्स शुड बी क्रेडिटेड टू डैश एंड डेबिटेड टू डैश। ठीक है, बोलते जो रिटर्न आया है गुड्स का कस्टमर के साइड से फर्म को, उसको हम कहाँ पे क्रेडिट करेंगे और किसको डेबिट करेंगे। ठीक है, ए ऑप्शन है कस्टमर अकाउंट सेल्स रिटर्न, बी ऑप्शन है सेल्स अकाउंट और सेल्स रिटर्न, सी ऑप्शन है कस्टमर अकाउंट
और सेल्स रिटर्न, डी ऑप्शन है सेल्स रिटर्न कस्टमर अकाउंट। इस सिचुएशन में क्या होगा, आप क्रेडिट करोगे, देखो फर्म का सामान था, ठीक है, फर्म ने, ये क्या है, फर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कस्टमर, तो बेसिकली अब जब रिटर्न हो रहा है ना, अब क्या कर रहा है कस्टमर, यहाँ पे सामान को रिटर्न कर दिया, नेचुरल सी बात है, रिटर्न है, माल पसंद नहीं आया तो रिटर्न कर दिया, कस्टमर ने सामान इसको भेज दिया। जब वापस कर रहा था कस्टमर का जो सामान है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है, समझिएगा बात, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा कस्टमर अकाउंट, उल्टा होता है इसमें, तो कस्टमर के अकाउंट डेबिट नहीं होगा, अब कस्टमर के अकाउंट को क्रिएट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कस्टमर सामान भेज रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्रेडिट होगा, और जो आपका सेल्स रिटर्न है उसको आपको यहाँ पे डेबिट करके दिखाना होगा, ठीक है, यहाँ जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। आपको लगेगा सुनने में थोड़ा अजीब सा, बट कंसेप्ट उल्टा चलता है यहाँ पे, ठीक है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, कस्टमर अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है और डेबिट करना है सेल्स रिटर्न अकाउंट को। क्वेश्चन नंबर 5, एन एंट्री ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ए नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट्स, बोलता है जो एंट्री होता है लेफ्ट साइड में नॉमिनल अकाउंट का, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये शब्द है। ए ऑप्शन है इनकम और एक्सपेंडिचर, बी ऑप्शन है ओनली इनकम, सी ऑप्शन है इनकम और गेन, डी ऑप्शन है एक्सपेंस और लॉस। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, जो एंट्री आप लेफ्ट साइड में दिखा रहे हो नॉमिनल अकाउंट को, बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंस या फिर लॉस को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 6, द डैश कंसेप्ट मेक्स ए डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिसिप्ट ऑफ कैश एंड राइट टू रिसीव इट और पेमेंट ऑफ कैश एंड ऑब्लिगेशन टू पे कैश। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट है जहाँ पे डिस्टिंक्शन में अलग अलग कर सकते हैं, रिसिप्ट जो कैश का लिया है और जो राइट होता है रिसीव करने का या पेमेंट ऑफ कैश का, ठीक है, या फिर ऑब्लिगेशन टू पे कैश का, इसको हम कौन से कंसेप्ट से हम इसको समझ पाएंगे, या कौन सा कंसेप्ट जो है इन सब चीज़ों में अंतर, डिस्टिंक्शन मतलब क्या होता है, अंतर बता पाएगा। राइट रिसिप्ट ऑफ कैश और राइट टू रिसीव इट, या फिर आप दूसरी भाषा में बोल सकते हैं पेमेंट ऑफ कैश करना हो या ऑब्लिगेशन टू पे कैश, किस तरीके से आप अंतर कर सकते हैं। ए ऑप्शन है रिलेशन कंसेप्ट, बी ऑप्शन कैश कंसेप्ट, सी ऑप्शन एक्रूअल कंसेप्ट, डी ऑप्शन कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एक्रूअल कंसेप्ट होता है ये, सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ ए फर्म हैज बीन फॉलोइंग द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इट शुड कंटिन्यू टू फॉलो द सेम रादर देन चेंजिंग टू द रिटन डाउन वैल्यू मेथड, दिस इज ड्यू टू। अब बोलता है अगर कोई फर्म है, ठीक है, अगर कोई फर्म फॉलो कर रहा है तो जैसे मान लीजिए स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहा है डिप्रिसिएशन के लिए, तो उसको कंटिन्यू करना होगा कि यही फॉलो करते रहे, सेम सेम फॉलो करते रहेगा, चेंज नहीं करना है उसको रिटन डाउन वैल्यू मेथड में, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम। ए ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ मैटरलिटी, बी ऑप्शन कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, सी ऑप्शन कन्वेंशन ऑफ अकाउंट ऑफ फुल डिस्क्लोजर, डी ऑप्शन कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। जो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में वो हो जाएगा क्या, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। आप चेंज करोगे तो मेथड ही चेंज हो जा रहा है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड अलग है, स्ट्रेट लाइन मेथड अलग है। अब बार बार मेथड चेंज नहीं करो, एक बार जो यूज़ करो उसी को यूज़ करना है। ऐसा क्यों करना है, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी के लिए, कंसिस्टेंसी खराब हो जाती है, ठीक है। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी बात सही है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है बैलेंस ऑफ रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट आर कैरिड ओवर टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। जो बैलेंस होता है रियल अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट को हम कैरी करते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए। बी ऑप्शन है डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक इज कॉल्ड पेमेंट एंड क्रेडिट साइड इज कॉल्ड रिसिप्ट, ठीक है। डेबिट साइड को हम कैश बुक को हम पेमेंट बोलेंगे, क्रेडिट साइड को हम रिसिप्ट बोलेंगे। सी ऑप्शन है डिस्काउंट अलाउड बाय द क्रेडिटर इज रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, डिस्काउंट जो अलाउ करता है क्रेडिटर वो रिकॉर्ड होगा पेमेंट साइड जो कैश बुक का होगा। डी ऑप्शन है ए पर्सन हु ओस फर्म सम अमाउंट इज कॉल्ड डेप्टर, जो पर्सन कुछ फर्म का अमाउंट ओड करता है उसको डेप्टर बोलते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है, जो सही ऑप्शन है जो भी क्रेडिटर है, जो भी क्रेडिटर है अगर किसी प्रकार का डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, जिसको कि हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट साइड में, आप रिकॉर्ड करोगे कैश बुक का। सी ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अब यहाँ बात हो रही है कि कौन सी बात सही है, किस संबंध में, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के संबंध में। ए ऑप्शन है, अकाउंटिंग डील्स विथ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एंड बुक कीपिंग डील्स विथ इंटरप्रिटेशन। अकाउंटिंग क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस से बात करता है, यानी अकाउंटिंग जो है रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस का, और बुक कीपिंग डील करता है इंटरप्रिटेशन का, जो कि ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये उल्टा होना था। अकाउंटिंग ये काम करता इंटरप्रिटेशन वाला, सॉरी अकाउंटिंग ये काम करता इंटरप्रिटेशन वाला, और जो बुक कीपिंग था उसका काम था रिकॉर्डिंग का, उल्टा हो गया। बी ऑप्शन है, बुक कीपिंग डील्स विथ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग डील्स विथ इंटरप्रिटेशन, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बुक कीपिंग करना है, और बुक कीपिंग जो है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, और अकाउंटिंग जो है इंटरप्रिटेशन के साथ डील करता है, यानी ये बात सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा। सी भी देख लेते हैं, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग डील्स बोथ विद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एंड देयर इंटरप्रिटेशन। अब यहाँ बोल रहा है कि बुक कीपिंग हो चाहे अकाउंटिंग हो, दोनों के दोनों ही डील करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस और इनका इंटरप्रिटेशन के साथ। ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन में आइए, बुक कीपिंग डील्स विथ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग डील्स विथ ऑडिट ऑफ दोज ट्रांजेक्शंस, ये भी गलत है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो गया, बी। क्वेश्चन 10 में आइए, बैंक पेड सम इंटरेस्ट टू द पार्टी। बैंक ने कुछ इंटरेस्ट पे किया किसी पार्टी को। फर्म डिपॉजिटेड वन चेक विद द बैंक, फर्म ने कुछ एक चेक जमा किया होगा बैंक के साथ। एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस टू वुड बी मेड फर्स्ट बाय डैश एंड डैश। तो इसमें एंट्री जो दोनों में कैसे पहले किया जाएगा वो पूछा जा रहा है। बैंक ने पे किया कुछ इंटरेस्ट पार्टी को, ठीक है। फर्म डिपॉजिट किया चेक बैंक के साथ। अब एंट्री इस रिस्पेक्ट में कैसे पास होगा, कौन सा दोनों में पहला एंट्री पास होगा, पहला और उसका दूसरा। तो यहाँ जो हो जाएगा, ए ऑप्शन है बैंक बैंक, बी ऑप्शन है बैंक फर्म, सी ऑप्शन है फर्म बैंक फर्म फर्म फर्म, डी ऑप्शन है फर्म बैंक। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, जो इंटरेस्ट पार्टी का तो सबसे पहले वो क्रिएट होता है। बैंक ने इंटरेस्ट पे किया, सबसे पहले आपका बैंक की बात आ जाएगी, उसके बाद फर्म ने जो चेक जमा किया वो बात आएगी। तो सबसे पहले बैंक फिर फर्म, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे दोनों तरह के कोर्सेज, शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियो, दोनों के दोनों ही आपको मिल जाएंगे। आपको शॉर्ट टर्म कोर्स का सबसे बड़ा फायदा है कि कम समय में आप पढ़ के पास कर सकते हैं, महज 10 मिनट दे के पढ़ के पास कर सकते हैं। या फिर 16 घंटा अगर पर पेपर देते तो आराम से एक पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जबकि इन डेप्थ वीडियो थोड़ा डिटेल ज़्यादा है, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है, इसको पढ़ना है तो आप हर दिन 1 घंटा का समय दें, या फिर आप कोई भी एक पेपर ख़त्म कर सकते हैं 7 दिन के टाइम फ्रेम में। ध्यान रखेंगे, इसको कर रहे हैं तो आराम से 75% नंबर ला सकते हैं। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन बैंक है, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ वैलिडिटी 6 महीने की, यहाँ वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे दाम 1000 रुपये, दाम 1500 रुपये। लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। कॉमन पे करेंगे दाम 2000 रुपये, दाम है 3000 रुपये। जहाँ जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seatsina123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।